क्रूज ड्रग्स केस का जिक्र करेंगे, जिसको लेकर आरोपी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज मुंबई के सेशन कोर्ट में फैसला सामने आने वाला है। आर्यन के वकील कोर्ट पहुंच गए हैं और दोपहर 2:45 बजे यह फैसला यहां पर सामने आएगा। कोर्ट आज तय करेगी कि आर्यन खान जमानत पर जेल से बाहर आएंगे या फिर अगले और कुछ वक्त सलाखों के पीछे ही आर्यन खान को यहां पर बिताना पड़ सकता है। कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेशा की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 15 अक्टूबर को अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए रिजर्व कर दिया था। आर्यन खान पिछले 13 दिन से सलाखों के पीछे हैं। क्रूज ड्रग्स के में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और आज आर्यन खान की जमानत को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जमानत याचिका पर आज फैसला यहां पर सामने आएगा। आज की तारीख तक यानी कि 20 अक्टूबर तक इस फैसले को सुरक्षित रख दिया गया था। तो ऑथर रोड जेल में आर्यन खान बंद है और ऐसे में आज सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ तस्वीर यहां से सामने आती है। आशीष सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, कब तक ये पूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्या कुछ आज आर्यन खान की जमानत को लेकर तस्वीर नजर आ सकती है? संभावित तौर पे 2:45 का वक्त जो है वो एनडीपीएस कोर्ट ने साफ तौर पे दिया हुआ है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि 2:45 पर ऑर्डर जो है वो प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। पूरे मामले की सुनवाई लगभग सब पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्षों ने 2 दिनों तक अपनी दलील रखी हुई थी और उसके बाद ये ऑर्डर को 15 तारीख को जो है वो एनडीपीएस जज ने जो है साफ तौर पर रिजर्व रखा हुआ था। वही ऑर्डर आज सुनाया जाएगा, जिसके बाद ये तय होगा कि आर्यन खान को राहत मिलती है या अगले कुछ दिनों तक उन्हें और जेल में ही रहना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि अगर आर्यन खान की बेल जो है वो रिजेक्ट होती है तो 14 दिन की जो कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी, वो कल खत्म होती है और ऐसे में जुडिशियल कस्टडी खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं एनसीबी एक बार फिर से एनसीबी कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकती है। लिहाजा आर्यन खान के लिए और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर बेल रिजेक्ट होती है तो अगर बेल जो है उसे अप्रूव कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आर्यन खान का बेल ऑर्डर लेकर सीधे ऑथर रोड जेल तक पहुंचना और ऑथर रोड जेल से शाम 6 बजे के पहले जो है अगर ऑर्डर पहुंच जाता है जेल तक तो उन्हें जो है वो बाहर निकल सकते हैं। अन्यथा कल का दिन जो है इस ऑर्डर को जो है वो एक तरह से कहा जाए कि ऑथर रोड जेल उसे रिसीव करेगा और फिर इसके बाद आर्यन खान बाहर निकल सकते हैं। तो फिलहाल सब कुछ जो है वो 2:45 पर जो ऑर्डर अनाउंस होगा, जो प्रोनाउंस किया जाएगा, उसी पर निर्भर करता है। आशीष, जिस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आया है, एक बार फिर से आपसे तफसील से यहाँ पर समझना चाहेंगे कि अगर आज आर्यन खान को जमानत नहीं मिलती है तो फिर आगे की क्या तस्वीर, किस तरह की प्रक्रिया रह सकती है और अगर जमानत मिल जाती है तो फिर क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। हम चाहेंगे कि एक बार फिर आप डिटेल से इसके बारे में जानकारी दें। जी, इस पूरे मामले में आर्यन खान जो है वो 8 तारीख से अब तक यानी कि 13 दिनों से जुडिशियल कस्टडी में ऑथर रोड जेल में है। सबसे अहम बात यह है कि ऑथर रोड जेल में रहने के दौरान उनकी बेल पर जो है वो याचिका फाइल की गई थी। अब अगर उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी है वो जुडिशियल कस्टडी जो है वो कल खत्म होगी, यानी कि सीधे कल उन्हें वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एनसीबी, जिसने जुडिशियल कस्टडी का विरोध किया था मजिस्ट्रेट कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं कस्टडी के लिए अप्लाई करने की तैयारी में है, यानी कि एनसीबी एक बार फिर से आर्यन खान की कस्टडी मांग सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर उन्हें बेल मिल जाती है तो ऐसे में उस ऑर्डर को जेल तक पहुंचाना, ऑथर रोड जेल तक पहुंचाना, तकरीबन शाम 6 बजे से पहले पहुंचाना जो है वो सबसे अहम हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 बजे से पहले ऑर्डर जो है वो जेल तक पहुंचा तो ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाएंगे। अन्यथा कल का दिन जो होगा, कल तड़के सुबह जो ऑर्डर जब रिसीव किया जाएगा उसके ऊपर अमल किया जाएगा, तब उसके बाद आर्यन खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशंस फिलहाल जो है वो 2:45 पर जब ऑर्डर प्रोनाउंस किया जाएगा एनडीपीएस कोर्ट में, उसके ऊपर निर्भर है कि ऐसे में ये साफ हो पाएगा कि आर्यन खान को जेल होगी, जेल में ही कुछ वक्त बिताना पड़ेगा या बेल पे उन्हें राहत मिल पाएगी। जी। और जम्मू कश्मीर के शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट है कि वहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया, लेकिन इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। वहीं पुंछ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 10वें दिन यानी कि आज भी ये मुठभेड़ जारी है।
रुक रुक कर फायरिंग यहां पर हो रही है। मेंढर के जंगलों में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है, जो जान बचाने के लिए जवानों पर फायरिंग भी कर रहे हैं, जिसका जवानों की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। एक रोज पहले मेंढर में जिस जगह आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी पहुंचे। वहां जवानों का हौसला अफजाई भी उन्होंने यहां पर की है। तो कश्मीर में ऑपरेशन अंतिम प्रहार की तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लगातार गोलियों की वो आवाज भी सामने आ रही है, जो कि आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच जारी है। आतंकी भागना चाहते हैं, फरार होना चाहते हैं, लेकिन ये अंतिम प्रहार उन्हें सहना होगा, क्योंकि चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया है, इलाके को सील कर दिया गया है। आसपास बने हुए जो गांव हैं, वहां रहने वाले जो लोग हैं, उनसे घरों के अंदर रहने की अपील की जा चुकी है, ताकि वो किसी भी तरह से इस मुसीबत में ना पड़े। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। शोपियां का जिक्र करें तो एनकाउंटर यहां पर भी जारी था, सर्च ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है। जैसे ही मालूम चला कि यहां पर आतंकी छिपे हुए हैं, उसके बाद इलाके को घेरा गया, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ और 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी यहां पर सुरक्षा बल के जवानों के हाथ लगी। वहीं पुंछ की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये वो घना जंगल है जो कि कश्मीर के शोपियां तक फैला हुआ है। इस कदर ये फैला हुआ है कि इसका फायदा आतंकी उठाने की फिराक में है। हालांकि पूरी तरह से घेर लिया गया है आतंकियों को। पवन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, एक तरफ शोपियां में जिस तरह से 2 आतंकियों का खात्मा कर दिया गया, तो वहीं पुंछ में अब इंतजार इसी बात का है कि कब ढेर होंगे ये आतंकी, जिनसे लगातार 10 दिन से ये पूरी मुठभेड़ चल रही है। ये अंतिम प्रहार, किस तरह से इसकी पूरी तस्वीर? बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है अंतिम प्रहार की। भारतीय सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें भी तैनात हैं। ये वो जंगल है जहां पे रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। 1 घंटा पहले जहां पर हैवी फायरिंग हो रही थी, फिलहाल अभी फायरिंग जो है वो बंद है, लेकिन एग्जैक्ट ये स्पॉट है जहां पर आतंकियों को घेरा गया है। ये बटा दूरियां का जंगल है जहां पर हम इस समय खड़े हैं। बिल्कुल इस जंगल के बाहर जो रोड है उसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। इस जंगल के भीतर आतंकियों को घेरा गया है और यहाँ से निकलने का कोई भी उनका चांस नहीं है, क्योंकि आप इस तरफ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जहाँ पर स्पेशल जो सिक्योरिटी है वो उनके जवान जहाँ पर तैनात हैं। गाड़ी हाईवे पे भी उन्होंने लगा रखी है। हर हाईवे के ऊपर जो इस जंगल से सटा हुआ इलाका है वहां पर नाके जो है वो कड़े किए गए हैं। किसी भी स्थिति से आतंकियों को भागने नहीं देना है। इसी उद्देश्य को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की टीमें जंगल के भीतर हैं और बाहर हाईवे के ऊपर कड़ी चौकसी है। जो आप देख सकते हैं इनका एसओजी का स्क्वाड है, जो पूरा गाड़ी जहां पर लगी है, बीपी गाड़ी है, और जवान जो है वो जंगल के भीतर हैं। कुछ लोग रोड के ऊपर हैं। नाका एस्टैब्लिश किए गए हैं पूरे हाईवे के ऊपर। किसी भी स्थिति में आतंकियों को भाग कर नहीं जाने देना है। यही इसी के चलते हुए ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का ये व्हीकल है, जो बीपी व्हीकल है, इसमें जवान जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद होते हैं और जंगल के भीतर भी जवान इनके जो है वो सर्च पर हैं और बाहर भी नाके लगाए गए हैं ताकि आतंकी किसी भी तरीके से बच ना सकें। पूरे इलाके को घेरा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की टीमें भी इस पूरे जंगल के भीतर हैं और चारों तरफ से नाकाबंदी कर ली गई है ताकि आतंकी किसी भी रास्ते से बाहर ना निकल पाएं। और मुठभेड़ जो है फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन सुबह से लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है और अब फाइनल असाल्ट होगा वो दोपहर के समय भी हो सकता है या शाम के समय भी हो सकता है, क्योंकि पूरी तैयारी कर ली गई है आतंकियों को ढेर करने की। बिल्कुल पवन, क्या कुछ कहा जा सकता है? आतंकी और आतंकी आका इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि मुठभेड़ चाहे कितने दिन भी लंबी क्यों ना चले, लेकिन एक भी आतंकी बचने नहीं पाएगा और इस अंतिम प्रहार का उन्हें सामना ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से एक लंबा एनकाउंटर इस बार हमने देखा है, वो ये बता रहा है कि भले ही आप कितने घने जंगलों का सहारा क्यों ना ले लें, लेकिन अंतिम प्रहार अब होकर रहेगा। पवन जी बिल्कुल बिल्कुल, अंतिम प्रहार होकर रहेगा। बलिदान का जो बदला है वो लेकर रहेंगे। इस समय की अगर हम बात करें तो अब जंगल का पूरा ये इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ पर भीतर आतंकियों को घेरा गया है। कंटीलेदार झाड़ियों वाला जंगल है, घना जंगल है और आसपास के जितने भी यहाँ आबादी है, जो लोग घर हैं, उन लोगों से कहा गया है कि वो घरों के भीतर ही रहें, ज़्यादा लोग बाहर ना निकलें। मवेशियों के चारे के लिए भी कम लोग ही बाहर जाएँ, क्योंकि आतंकी किसी सिविलियन को टारगेट ना करें या उनको बंधक ना बना लें। उसी को देखते हुए यहाँ पर कड़ाई बरती जा रही है और हाईवे के ऊपर गाड़ियों की पेट्रोलिंग भी आप देख सकते हैं
कि लगातार जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं वो हाईवे के ऊपर हैं। इस हाईवे के ऊपर ये पूरा जम्मू पुंछ का हाईवे है, जिसको बीजी की तरफ से हम दिखा रहे थे कि बंद किया गया था बिम्बर की गली से, और इस रास्ते पर जगह जगह पर नाके इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। पूरी तैयारी है इस समय आतंकियों को घेरने की, और इसी जंगल के भीतर से उनको बाहर नहीं आने देना है। पवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपके जरिए ये तस्वीर दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। तो आतंकियों पर अंतिम प्रहार की ये पूरी तैयारी के साथ ये तस्वीर इस वक्त भी आपके सामने मौजूद है। कश्मीर में ऑपरेशन अंतिम प्रहार है, वो ऑपरेशन ऑल आउट जो कई आतंकी आकाओं और कई टॉप कमांडर्स को ढेर कर चुका है, कई आतंकियों का खात्मा कर चुका है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के टारगेट किलिंग मामले में एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है, और इसी कड़ी में एनआईए ने बारामूला, पुलवामा, सोपोर, कुलगांव समेत 12 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की। टारगेट किलिंग मामले में एक रोज पहले ही एनआईए ने टारगेट किलिंग से जुड़े केस टेक ओवर किए थे, और उसके बाद ये पूरी तस्वीर यहां पर छापेमारी को लेकर नजर आ रही है। घाटी में 12 जगहों पर एनआईए ने यह छापेमारी की है। टारगेट किलिंग के मसले पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कश्मीर के 12 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। अगर इस मामले की बात करें तो पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग के मसले को अंजाम दिया जा रहा है, वहां पर चुन चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो कश्मीर मूल के नहीं रहने वाले हैं, यानी जो प्रवासी हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। इसके साथ ही जो गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनको वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से वहां पर कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे, उसी एफआईआर में जो 5 अक्टूबर को जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें कि 2 लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें कि मक्खन लाल बिंद्रो और बिहार मूल के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की जिस तरह से हत्या की गई थी। तो लिहाजा इन दोनों एफआईआर को केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करने के बाद अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस तरह से इस मामले में एजेंसी को कई इनपुट्स मिले, और इस मामले में यह भी जानकारी मिली कि कई आतंकी संगठनों द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को अंजाम दिया जा रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन आतंकी संगठनों और उसके साथ ही उन हत्यारों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है जो इस तरह के मामलों को अंजाम दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस मामले पर कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। और पुंछ के मेंढर के जंगलों में छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए जवानों ने उन पर अंतिम प्रहार करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मतलब ये कि अब आतंकियों का खात्मा पूरी तरह तय है, और जल्द ही जवान उन्हें मार गिराएंगे, ढेर कर देंगे। आतंकियों पर एक्शन से पहले जवानों की तरफ से इलाके की मुनादी की गई, और इलाके में रहने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। लाउडस्पीकर की मदद से, लाउडस्पीकर के जरिए जवानों ने लोगों से खेतों में भी नहीं जाने की अपील की, ताकि आतंकियों पर अंतिम प्रहार के दौरान आम नागरिकों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाएं। ये सुने, गांव समिति तलाशियों में जितने भी हजरात लोग काम कर रहे हैं या अपने बाल बच्चे हैं खेती बाड़ी का काम करने में मशगूल, उनको अपील की जाती है कि तमाम अपने घरों में बंद हो जाए, अपने अपने माल मवेशियों को लेकर अपने ठिकानों में इकट्ठे हो जाएं। जम्मू कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर लगातार हो रहे आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, आसीपी सिंह और रामदास अठावले ने पाकिस्तान परस्त आतंकियों पर जमकर खरी खोटी सुनाई, और ये साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास का माहौल पैदा हुआ, अमन का माहौल पैदा हुआ, और आतंकवादियों, अलगाववादियों और उनके आकाओं में हताशा और निराशा हुई। और जो कुछ भी कायराना हरकतें हो रही हैं उसका मुंहतोड़ जवाब उनको मिल रहा है, और भी आगे मिलेगा, और ऐसा सबक मिलेगा कि उनके 100 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी। जो ये घटना घट रही है, ये समझिए पूरे हमारे देशवासी जितने हमारे हिंदुस्तानी हैं, सबके मन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हमारे आखिर जो इधर नॉर्थ इंडिया के हमारे साथी, हमारे बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर क्या करने जाते हैं? वहाँ कोई टूरिस्ट के रूप में होने जाते हैं? वहाँ जाते हैं अपना रोजी रोटी तो कमाते ही हैं, और वहाँ के भी जो आर्थिक स्थिति में योगदान देते हैं, और वहाँ आतंकवादियों द्वारा उनका निशाना बनाया जाता है।
तो आतंकवादियों का चेहरा सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल। आप किसको टारगेट कर रहे हो? जम्मू कश्मीर में मतलब पाकिस्तान के इशारे पर बहुत सारे आतंकवादी वहाँ घुसकर आम आदमी को, सिविलियन को, मजदूरों को घर में घुसकर मार रहे हैं और उसका बदला लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो पाकिस्तान अगर इसी तरह की एक्टिविटीज करता रहेगा तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा, एक बार आर पार की लड़ाई पाकिस्तान के साथ करनी होगी।